नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मिथुन राशि। अभी-अभी शनिदेव महाराज आपके लिए ढैया खत्म करके नवम भाव में आए, यानी भाग्य भाव में आए, अष्टम भाव को छोड़कर 17 जनवरी को, और अभी 3 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। तो अभी-अभी खुशियां दिखानी शुरू करी और कुछ ही दिनों में खुशियों को खींच रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या आपकी खुशियां खत्म होने वाली हैं? डर लग रहा होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब सच बताता हूँ आपको। शनिदेव कर्म और न्याय के ग्रह हैं और अपनी ही राशि में अस्त हो रहे हैं, कुंभ राशि में। कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा जिससे आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। किस उपाय से आपकी रक्षा होगी वो सटीक उपाय भी बताऊंगा, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में अस्त हो जाएंगे 3 फरवरी से 3 मार्च तक। मंगल और शनि की आपस में बड़ी टेंशन रहती है, बड़ी शत्रुता है। तो अब घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है और उसी में अस्त होंगे, तो यहाँ पर टेंशन रहेगी थोड़ी-सी, क्योंकि मंगल से है इनकी लड़ाई। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपको शनि या मंगल की दशा या महादशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह खराब स्थिति में हैं, तो फिर थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अस्त होने का मतलब क्या होता है? किसी भी ग्रह की शक्ति सूर्य की अ, दूरी पर निर्भर करती है कि कौन-सा ग्रह कितना सूर्य से दूर है, क्योंकि हर ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो हर ग्रह का जो प्रकाश है वो सूर्य से ही निकलता है। शनि और सूर्य की भी बड़ी शत्रुता है, वैसे तो पिता-पुत्र हैं लेकिन आपस में परम शत्रु हैं। सूर्य से 15 डिग्री के अंदर जब शनि आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। जो ग्रह अस्त हो जाता है उसकी चमक खत्म हो जाती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है, अस्त ग्रह जल जाता है, अस्त ग्रह के गुण नष्ट हो जाते हैं, अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरीके से फल देने लगता है। शनि जब अस्त होते हैं तब महंगाई बढ़ती है, राजा और प्रजा के बीच में विरोध बढ़ता है और नौकरी करने वाले लोगों को ज़्यादा सावधान रहना होता है, क्योंकि शनि कर्मचारी हैं और इस दुनिया में अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, व्यापार लोग कम करते हैं। झगड़े, वाद-विवाद, कानूनी मामले, इन सब से बहुत बच के रहना होता है जब भी शनि अस्त होते हैं। जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं, उनके लिए शनिदेव कभी बुरा नहीं करते। जो लोग अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम-धंधे करते हैं, जो लोग शराब, मांसाहार और पराई स्त्री पर नज़र नहीं डालते, इनसे दूरी रखते हैं, उनके लिए शनिदेव अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको शनि का पीड़ाहर स्तोत्र पढ़ना चाहिए, शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए या घर पर लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए, श्री कृष्ण के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो मिथुन राशि, शनि रक्षक होंगे कि भक्षक होंगे, शनिदेव कष्ट देंगे कि परेशानी देंगे, अब जानिए आप अपने बारे में। देखिए, शनिदेव वर्तमान में नवम भाव में बैठे हैं और वहीं पर अपनी कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं भाग्य भाव में। तो शनिदेव आपके 8वें घर के स्वामी हैं और आपके 9वें घर में के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर शनिदेव क्या है, 8वां घर क्या है, परेशानियों का है, 9वां घर भाग्य का है। तो मंगल आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं, यानी रोग, ऋण, रिपु, झगड़े, लड़ाई झगड़े, और मंगल कहीं नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। मंगल 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपके जो घर के बड़े हैं, आपके पिता, आपके दादा, आपके, उनको तकलीफ हो सकती है। उनके काम धंधों में तकलीफ हो सकती है, उनकी शारीरिक पीड़ा हो सकती है, उनसे आपके वाद-विवाद हो सकते हैं। पिता-पुत्र का तकरार हो सकता है। सीनियर आपके बॉस होंगे ऑफ़िस में, कोई जो सीनियर हैं, उनसे आपकी तकरार हो सकती है। गुरु से विरोधाभास हो सकता है, यानी सीनियर लोगों से, यानी कि जो एक रिश्ता पिता का होता है, एक पुत्र का होता है, तो पिता-पुत्र के रिश्तों में विरोधाभास, अपमानजनक बातें, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, सतर्क रहिएगा। गप्पबाजी, गलत इधर-उधर की बातों से बच के रहिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें।
आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी नौकरी और व्यापार में कोई कमी नहीं आएगी, आप खूब पैसा कमाएँगे, पैसों में कोई कमी नहीं होगी। जो लोग व्यापार में भाग-दौड़ का काम करते हैं, सेल्स-वेल्स का काम करते हैं, उनके लिए समय और भी बेहतरीन है। यहाँ पर रिश्तों में कमी है, पिता-पुत्र या पिता समान व्यक्ति से झगड़े हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, लेकिन काम-धंधे ठीक रहेंगे। हाँ, अब बॉस से लड़ बैठेंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पे सावधानी रखनी होगी। थोड़ा फालतू की बहसबाजी, गप्पबाजी, तर्क-वितर्क से बचिएगा। किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने काम करिए वरना फँस जाएँगे। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई-झगड़े, कानूनी विवाद, ये सब में आपको फँसने के चांसेस हैं। इन सब से 4 कदम दूर रहिएगा। जिन भी लोगों को घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम है, कुछ राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले से थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, आपका दर्द वगैरह कम हो सकता है। भाग्य का साथ कम मिलने की वजह से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। जो काम 1 घंटे में हो रहा था, वो डेढ़ घंटे में हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मेहनत खूब करनी पड़ेगी। शनि और शुक्र का भी मिलन है, तो भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। अब आपकी इच्छा होगी, टीवी ले लूँ, फ्रिज ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो ऐसी चीज़ों में इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में पैसा खर्च होगा। पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका के रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, दोस्ती यारी अच्छी रहेगी। संतान से मैंने बोला विरोधाभास हो सकता है। संतान पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, नहीं तो पीड़ा बढ़ेगी। अब विशेष जो आपको ध्यान रखना है, नौकरी व्यापार में फ़ायदा होगा, भाग-दौड़ वाले कामों में फ़ायदा होगा, पिता से और सीनियर अधिकारियों से, प्रभावशाली लोगों से रिश्ते अच्छे रखें। व्यापारी वर्ग थोड़ा-सा उदास रहेंगे क्योंकि भाग-दौड़ ज़्यादा हो जाएगी और नौकरी वाले इसलिए उदास हो जाएँगे क्योंकि बॉस से वही बनेगी। तो दोनों जगहों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपके मन में इच्छाएँ, वासनाएँ जागृत हो सकती हैं जिसकी वजह से आप खर्चे ज़्यादा कर सकते हैं और फिर जब खर्चे ज़्यादा करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई-झगड़े के मामले, दूसरों के बारे में कोई गलत कमेंट करना, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा-सीधा बोलना आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। संतान से रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो काफ़ी घरों में संतान की वजह से कलह-कलेश होता हुआ नज़र दिख रहा है और उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और शुरुआत में बताए गए उपाय और अंतिम उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान शिव की स्तुति करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और हनुमान चालीसा पढ़ना, अगर आप ये भी कर लेते हैं तो भी आपके कष्टों में कमी आ सकती है। तो मंगल का अस्त होना कहीं न कहीं धन लाभ के लिए तो अच्छा है, नौकरी परेशानियाँ कोई नहीं होगी नौकरी व्यापार में, कुछ कष्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए, उस पे थोड़ा नज़र बना के रखिएगा, रिश्ते अच्छे रखिएगा और कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहिएगा। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में वक़्त तब खराब होगा जब आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर होंगे और आप बताई गई बातों को नहीं मानेंगे, तो ही आप परेशान रहेंगे। तो बातों को मानिए, उपाय करिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएँ, खराब कुंडली होने की वजह से, ग्रहों के कमज़ोर होने की वजह से। नमस्कार।